संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी, सेक्स हमारे लाइफ में इतना डीपली एम्बेडेड क्यों है? क्या इसका कारण ये नहीं है कि हम अपनी चीज़ों में उलझे हुए हैं? जैसे जैसे हम चीज़ों को सुलझाते हैं एक फोकस शिफ्ट होता है। कुछ कहें। देखो संदीप, सेक्स हमारी लाइफ में एम्बेडेड इसलिए नहीं है कि हम उलझे हैं या सुलझे हैं। ये एक नेचुरल हिप्नोसिस है, ये निसर्ग का सम्मोहन है। प्रकृति निसर्ग को हमारी निजता से कोई लेना देना नहीं। वो हमेशा जो अपनी स्पीसीज है, जो प्रजाति है, उसको बढ़ाने में रुचि लेती है। पेड़ पौधे अपनी प्रजाति बढ़ा रहे हैं, कीट पतंग पशु अपनी प्रजाति बढ़ा रहे हैं, पक्षी अपनी प्रजाति। मनुष्य भी एक पशु है प्रकृति की निगाह में, उसकी दृष्टि में, तो वो प्रजाति बढ़ेगी। तो सेक्स एक नेचुरल हिप्नोसिस की तरह उसके जीवन में। अब चूंकि मनुष्य के पास इवोल्यूशन का एक बड़ा गहरा पड़ाव भी आया है, एक ऊंचाई आई है उसके जीवन में, तो वो सामान्य पशुओं से, सामान्य निसर्ग से अलग भी हटा है। क्योंकि यहाँ पर निसर्ग का सम्मोहन और सम्मोहन से बाहर जाने की क्षमता, ये सब मनुष्य को मिली हुई है। तो जैसे ही व्यक्ति बहुत सारे प्राकृतिक सम्मोहन से हटने लगता है, प्राकृतिक सम्मोहन हमेशा कहता है ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, और वो खींचता भी है, वो आकर्षण भी बनता है। तो एक स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण के तमाम तल होते हैं। इसको हम देखते नहीं, क्योंकि हमारा जो आसपास का परिवेश है, समाज है, वो इसको देखने नहीं देना चाहता। एक तल है जब बिल्कुल भौतिक तल है, बिल्कुल शारीरिक तल है, और फिर मानसिक, फिर बहुत सारे आंतरिक धरातल आएंगे, समझ के हमारे तल आएंगे, जहाँ भी आकर्षण आएंगे। क्योंकि व्यक्ति अगर शरीर से हटे, यानी कि अपने शरीर के बंधनों से थोड़ा सा हटे, तो वो अपनी संभावनाओं को भी जन्म दे सकता है। व्यक्ति के पास, देखिए, मनुष्य के पास दो विकल्प अस्तित्व ने दिए, या वो एक नए शरीर को पैदा करे, या वो अपने भीतर की प्रसुप्त संभावनाओं को कोई जन्म दे। दो विकल्प, दोनों भी कोई कर सकता है कि शरीर को भी जन्म दे सकता है और अपनी प्रसुप्त संभावनाओं को भी जन्म दे सकता है। कोई एक का चुनाव नहीं कि एक ही करेगा आदमी, दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब वो अपनी प्रसुप्त संभावनाओं को जन्म देगा, तो निश्चित है कि वो तमाम किस्म के प्राकृतिक सम्मोहन से हटेगा, नेचुरल हिप्नोसिस से हटेगा। सामान्य भौतिक तल पर तुम देखो कि जो स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण होता है, वो कितना हार्मोनल और केमिकल है। युवा अवस्था में अगर वो लड़का वो लड़की एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो, अब वो कोई भी हो सकते हैं, विवाह में, विवाह के बाहर, कोई भी, जब स्त्री शरीर सबसे ज्यादा फर्टाइल कंडीशन में होता है, तो उसका जो अट्रैक्शन का एक ऑरा जिसको कहें, या कहें वो जो उसका आभामंडल विकसित होता है। आभामंडल से कोई मिस्टिकल बात मत देखना, एक बस नेचुरल एक फिनोमिना घट रहा है। लोगों की निगाह में, किसी पुरुष की निगाह में वो ज्यादा आकर्षक हो जाएगी। प्रकृति अपने ढंग से करती है, लेकिन मनुष्यों में भी अपने ढंग से होता है। ये नेचर की कॉन्स्पिरेसी चल रही होती है। लेकिन फिर अगर कोई इस कॉन्स्पिरेसी से हटता है, प्रकृति के षड्यंत्र से, तो फिर जब किसी के अंदर कोई और नया रूपांतरण है, वैचारिक तल पर कोई नई समझ किसी के अंदर आई है, किसी के अंदर भावनात्मक सुलझाव आया है, किसी के अंदर कोई समझ की स्पष्टता आई, तब वो नए ढंग से आकर्षित करने वाला बन जाता है। तब उसके चारों तरफ की जो प्रेजेंस है वो नए ढंग से आकर्षित करती। तो आकर्षण के भी किसी संबंध में अनेक धरातल है। तुमने जो लिखा है कि क्या हम कई चीजों में उलझे हैं और उनसे जब सुलझ जाएंगे तो फोकस शिफ्ट होगा। फोकस शिफ्ट होगा बात को समझने से। उलझना क्यों है? उलझना इसलिए है क्योंकि हम अभी उसी स्थिति में हैं जहां पर
उलझने के सारे इंग्रेडिएंट बने हुए हैं। फोकस शिफ्ट होना, तुमने सही शब्द लिखा है, फोकस शिफ्ट होना। फोकस शिफ्ट होने में हम अपना ध्यान दें। जैसे कि विवाह की बात अभी उठी, हमने पहले उसको रखा, तो विवाह में भी फोकस शिफ्ट हो लोगों का, एक एक परिवार में वो फोकस शिफ्ट हो कि विवाह क्यों कर रहे हैं। ये प्रश्न देखिए परिवार में कोई पूछता नहीं। माँ बाप अपने बच्चों का विवाह करने में लगे, बच्चे अपना विवाह करने में लगे, कोई कभी ये प्रश्न नहीं पूछता क्यों, हम विवाह क्यों करना चाहते हैं, हम किसी के साथ क्यों रहना चाहते हैं। साथ रहेंगे तो पहले तो बहुत दबाव था, लेकिन वो दबाव आज भी कम नहीं हुआ कि अब बच्चे कब होंगे, अब खुशखबरी कब सुनाई जाएगी। पता नहीं वो खुशखबरी कौन सी खुशखबरी होती है बच्चे पैदा होने में। वो प्रकृति के लिए खुशखबरी है, तुम्हारे लिए है कि नहीं ये पक्का पता नहीं। तुम्हारे लिए हो सकता है एक बच्चा आगे दो खबरें ही लेकर आने वाला हो, लेकिन प्रकृति के लिए, निसर्ग के लिए निश्चित ही खुशखबरी कि एक स्पीसीज आगे बढ़ रही है, जो प्रजाति है वो आगे बढ़ रही है। तो फोकस सिर्फ अपने विवाह में करें, ये प्रश्न पूछकर कि हम क्यों साथ में रहना चाहते हैं, क्यों विवाहित होना चाहते हैं। हमें बच्चे पैदा करने नहीं करने हमको करने हैं तो करो, कोई रोकता नहीं है, वो भी एक जीवन का हिस्सा है, अच्छा है, सुंदर है। नहीं करने हैं तो नहीं करने, क्योंकि जीवन में बच्चे पैदा करना ही एक उद्देश्य नहीं है। तुम शांति से, प्रसन्नता से रह लो, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। अपना जीवन शांति से, प्रेम से, प्रसन्नता से, समस्वरता से बिता लो, इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं। तो अब हम इसके बीच में कौन कौन से अल्टरनेटिव्स का चुनाव करेंगे, ये एक अलग बात है। कोई भी सेट पैटर्न जो बना बनाया है उस पर चलना आवश्यक नहीं है। वो जो सेट पैटर्न्स हैं वो हमको उलझा कर रखते हैं। कई बार हमारे अंदर से, हमारे अंतरतम की पुकार कोई आ रही होती है, लेकिन बाहर का पैटर्न हमको कहता है कि नहीं नहीं, हमको तो ऐसा ही करना चाहिए था। तो स्त्री पुरुष संबंधों में जो फोकस शिफ्ट है उसकी बहुत आवश्यकता है। हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जितने ज़्यादा लोग उस फोकस को शिफ्ट करेंगे, समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आएगा और संबंधों के मायने बदलेंगे, लोगों के साथ होने के मायने बदलेंगे और वो जीवन सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। किसी संबंध में, विवाह में ही देखो, अगर ये प्रश्न जो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों, क्या कभी कोई जाते समय सोचता है कि ये संबंध मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने जीवन में एक अखंडित शांति चाहिए, मुझे अपने जीवन में एक अकारण प्रसन्नता, इसलिए मैं इस संबंध का चुनाव कर रहा हूँ। या तो सुविधा सहूलियत है, कन्वीनियंस है, उसके लिए चुन रहे हैं, या फिर अभी हमारा कुछ और उलझाव है उसलिए चुन रहे हैं, लेकिन हम सही प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं। तो इन्हें वे वो फोकस शिफ्ट हो ही नहीं रहा किसी का। सेक्सुअलिटी जो तुमने लिखा है वो कोई इशू है ही नहीं बहुत बड़ा। धर्म और आध्यात्म में भी कई बार उस पर तमाम रंग रोगन करके उसके ऊपर अलग अलग फिलॉसफी डाल के उसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाता है, लोग अपने जीवन में हाईलाइट कर देते हैं। मेरी दृष्टि में अगर पूछो, वो कोई विषय है ही नहीं कि उस पर बहुत ध्यान दिया जाए। प्रकृति ने तुमको तमाम किस्म के आवेग, संवेग, भावनाएं दी हैं, वो उसका बस हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है, नहीं है, उसमें कोई इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। तूल देते हैं उसको, इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। अब तुम देखो, अभी तुमने एक बात लिखी कि सेक्स या सेक्सुअलिटी का किसी के ऊपर दबाव है, उसमें उलझा एक ही समस्या है, लेकिन समाज में एक और समस्या होती है, किसी के ऊपर दबाव नहीं है तो वो भी बहुत बड़ी समस्या है। मान लो किसी का विवाह हो, तुम कल्पना करो, और वो कहे नहीं मेरी कोई रुचि नहीं,
इस काउंसलिंग कराओ, इसको दवा दिलवाओ, झाड़ फूंक करवाओ, इसको कोई ध्यान साधना करवाओ, कुछ करवाओ, इसको रुचि नहीं इसकी, ऐसा कैसे, ये नॉर्मल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। उधर तो भी उसको चैन नहीं, इधर तो भी चैन नहीं। जब आप बेचैन हैं तो क्या ये स्थिति अच्छी नहीं थी कि भाई किसी के अंदर उसका दबाव नहीं है, तो हम उसको भी चैन से नहीं जीने देंगे, बल्कि हम उसको ज़्यादा चैन से नहीं जीने देंगे जिसके अंदर वो एक फ्रीडम आ गई है नेचुरल हिप्नोसिस से। वो कहता है भाई हम इस बंधन में नहीं पड़ते, हमको वो नहीं खींचता बांधता, तो लोग कहेंगे ये गड़बड़ है, इसको बांधना चाहिए, इसका इलाज जरूरी है। उसके वाले पहले वाले का इलाज जरूरी है कि नहीं जरूरी, लेकिन दूसरे वाले का इलाज तो पक्का जरूरी है। तो समाज हमको कहाँ चैन से जीने देता है। धर्म अध्यात्म में हमको और ऊपर इसमें उलझा कर रख दिया है कि इस साधना का विषय हो सकता है, हम इसमें साधना के तमाम प्रयोग कर सकते हैं। कालांतर में सारी बातें मूर्खतापूर्ण सिद्ध हो चुकी हैं। काम वासना न साधना का विषय है, न हमारे जीवन के किसी और गहरे समझ का विषय है। प्रकृति का एक आवेग है हमारे भीतर, क्योंकि शरीर रेप्लिकेट करना चाहता है, वो आगे जाना चाहता है। जैसे एक वायरस भी आता है जब, तो अपने आप अपने को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, उसको हमारा शरीर चाहिए जिससे वो हमारे शरीर में आकर अपनी और कॉपीज बना सके, और कॉपीज बना सके। तो काम वासना केवल ह्यूमन कॉपीज बनाने का एक आयोजन है, प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है। लेकिन कुछ शरीर मन ऐसे होते हैं जो उस सम्मोहन से धीरे धीरे हटने लगते हैं, कुछ पड़े रहते हैं, क्योंकि स्पीसीज तो खत्म होनी नहीं है, वो तो चलेगी। इसलिए हमेशा ऐसे विषय बड़े व्यक्तिगत रहेंगे, बहुत ही इंडिविजुअल रहेंगे। कहाँ कब किसके साथ कैसे क्या होना है, कोई दबाव डालने की, कोई अतिरिक्त समझाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कई कल्ट ऐसे बन जाएंगे जिनको लगता है अच्छा ठीक है, लोग सेक्सुअलिटी से बहुत परेशान थे, सबको ब्रह्मचर्य दिलवा देते हैं, इनको कसमी दिलवा देते हैं, वायदे दिलवा देते हैं। उन्होंने शायद जब शुरू किया होगा तो बड़ी समाज सेवा में शुरू किया होगा कि लोग परेशान हैं तो उनको ब्रह्मचर्य का जीवन जिलाते हैं। वो एक नया दुष्चक्र लेकर खड़े हो गए, क्योंकि आप किसी को डाल कैसे सकते हो किसी जीवन में, हम किसी को कैसे दबाव बना सकते हैं। आज के इस एडवांस्ड स्टेज में, आज के इस समय में हमको बिना किसी दबाव के दोनों स्थितियों का सहज चुनाव घटने देना चाहिए। अगर किसी के भीतर असेक्सुअल रिलेशनशिप घट रही हो तो उसको घटने दीजिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप घट रही है तो उसको घटने दीजिए। दोनों में आप बहुत बाधा मत डालिए। अगर शरीर अपनी कॉपीज बनाने के लिए तैयार होगा तो बनाएगा, वो म्यूटेट करने होगा तो म्यूटेट करेगा, मतलब बदलेगा। जिस शरीर को अपनी कॉपीज नहीं बनानी होंगी वो नहीं बनाएगा। लाख परिस्थितियों के बावजूद वो शरीर अपनी कॉपी नहीं बनाएगा। इसीलिए अक्सर एक घटना और दुर्घटना घटती, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। जो लोग आध्यात्मिक रूप से बहुत विकसित हो जाएं, जैसे अभी रामकृष्ण और शारदा का ही उदाहरण आ गया, तो ऐसे बुद्धों और गुरुओं का उदाहरण देखेंगे तो बहुत मिल जाएंगे। बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने संतानों को जन्म दिया होगा, जिन्होंने अपनी कॉपीज बनाई होंगी, रेप्लिकेट किया होगा, बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं है, और मैं नहीं कहता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये घटना क्यों घटती है, इस भी गुत्थी है। कई बार लोग सोचते हैं क्यों भाई इस बुद्ध ने क्यों चुनाव किया कि हम विवाह नहीं, चुनाव नहीं किया, उसके जीवन में घट गया, क्यों घटा ऐसा? या विवाह में गया तो क्यों नहीं घटा कॉपी बनाना? क्योंकि नेचर, निसर्ग बुद्धों की बहुत सारी कॉपी नहीं चाहता, वो कम कॉपीज ही चलेंगी वहां पर। बीच बीच में कुछ शरीर मन उससे बाहर हो जाएंगे। जैसे पात्र में कोई पानी खोल रहा है तो कुछ पार्टिकल कभी खोलते खोलते ऊपर सतह पर आएंगे और इवेपोरेट होकर निकल जाएंगे, बाकी पानी अपनी जगह रहेगा। सारा पानी बनेगा एक दिन, लेकिन धीरे 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 धीरे, अचानक एकदम से नहीं। तो प्रकृति भी बुद्धों की कॉपीज बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उनको बाहरी आंतरिक
तमाम तरह की प्रेरणा, अंतः प्रेरणा, परिस्थितियाँ सब ऐसी बनेंगी कि वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, वो नहीं करेंगे रेप्लिकेट। करना चाहेंगे भी तो कई बार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकृति को वैसी कॉपीज बहुत नहीं चाहिए। अब तुम कल्पना करो, तुम निकले हर दुकान पे, शॉपिंग मॉल पे, पान की दुकान पे, यहाँ वहाँ हर जगह तुमको बुद्ध बैठे मिल रहे हैं, सब मुक्त, जीवन मुक्त, सब बिल्कुल एक एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में, बहुत एक वैसी अंडरस्टैंडिंग में। घबरा जाओगे तुम एकदम से, तुमको लगेगी कहाँ आ गए हम। आम आदमी उपद्रव के साथ ही जीने में अपनी सहजता अनुभव करता है। तो नेचर एक सर्टेन लेवल का उपद्रव और केयास मेंटेन रखती है, उसमें इंसान एट ईज रहता है। तो लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी सिर पटक लें, वो अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग मास लेवल पे नहीं आनी है। और ऐसे लोग लगातार नहीं पैदा होने हैं कि जो मास लेवल पर उस अंडरस्टैंडिंग से भरे हुए हों। इस कुछ नहीं होना है। कुछ कुछ बॉडी माइंड उससे बाहर होते रहेंगे, कुछ कुछ शरीर मन। इसलिए ये प्रकृति का सम्मोहन तो चलता रहेगा, कुछ कुछ उससे बाहर होते रहेंगे।